देखिए अभी हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो अभी जो भी कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं यह सब के सब समझ में आ जाएगा। और इतना यदि समझ लें तो आप किसी को भी वैदिक सभ्यता को कहानी की तरह समझा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको बढ़िया से वैदिक सभ्यता के बारे में समझ में आ सके और इसको समझने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो ध्यान दीजिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में यदि हम चर्चा करें, वैदिक सभ्यता के बारे में यदि चर्चा करें तो वैदिक सभ्यता पूरा तरह से वेदों पर आधारित थे। जो सभ्यता वेदों पर आधारित हो उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। हालांकि इससे पहले हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल्स से बताए थे और अब हम बता रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में यह हम बताते हुए आपको सिखाने का प्रयास किए थे कि जब तक सिंधु सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, हर एक लोगों का मानना था कि भारत में सबसे पुराना सभ्यता है वैदिक सभ्यता। लेकिन जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इतिहासकार ऐसा कहने लगे कि वैदिक सभ्यता से भी पुराना सभ्यता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हालांकि सिंधु सभ्यता इससे पहले हम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं और अब हम पढ़ा रहे हैं आपको वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता पूरा तरह से वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है ऋग वैदिक काल, पहला है ऋग वैदिक काल, इसी को कहा जाता है पूर्व वैदिक काल। इसका तिथि माना गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को यदि कोई पूछे कितने भागों में बांटा गया है तो कहेगा दो भागों में। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पहले के समय को ऋग वैदिक काल कहा गया। यह काल ऋग वैदिक काल पूरा तरह से ऋग वेदों पर आधारित है। आपको पता होगा कि वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4। सबसे पुराना वेद है ऋग वेद और ऋग वेदों पर जो आधारित समय है उसे कहा गया ऋग वैदिक काल। बाकी बाद इधर 3 वेद बसता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस तीनों वेदों पर जो समय आधारित है उसे कहा गया उत्तर वैदिक काल। तो आपको यदि कोई पूछे कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है तो कहेगा दो भागों में। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग बसे थे। कौन सा लोग बसे थे? आर्य लोग। कोई यदि बोले कि ऋग वैदिक या वैदिक सभ्यता में कौन लोग बसे थे तो कहेगा आर्य लोग। आर्य लोगों के बारे में मैक्स मुलर का कहना है कि आर्य लोग सबसे पहले मध्य एशिया से चलकर पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। तो पता है यहां पर ऑब्जेक्टिव आपसे क्या पूछा जाएगा? आर्य लोग किस सभ्यता में बसे थे? वैदिक सभ्यता में। आर्य लोग कहां से चलकर आए थे तो कहिएगा मध्य एशिया से। आर्य लोग सबसे पहले कहां बसे थे तो कहिएगा पंजाब और अफगानिस्तान में। किसके अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से चलकर पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे तो कहिएगा मैक्स मुलर के अनुसार। आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता ग्रामीण थे। आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता ग्रामीण थे। हालांकि आगे चल करके जब उत्तर वैदिक काल में आया तो वहां के लोग ग्रामीण से नगरीय की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि ऋग वैदिक काल के लोगों को लोहा के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोहा की खोज कर लिया गया। यहीं पर याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आर्यों द्वारा कौन सा धातु खोज किया गया था? कहिएगा लोहा। लोहा की खोज किस काल में हुआ? कहिएगा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में। तो आर्यों ने जैसे लोहा का खोज किया उसके बाद एक सभ्यता विकसित होने लगे जिसे कहते हैं ग्रामीण से नगरीय की ओर, जिसे कहते हैं ग्रामीण सभ्यता। तो यदि आपसे कोई पूछे आर्य के द्वारा कैसी सभ्यता विकसित की गई थी तो कहिएगा ग्रामीण। आगे चल करके वही सभ्यता क्या बन गया? नगरीय। हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, फिर से सुनिए। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। खुद से सोचिए, लोग जो आगे बढ़ते हैं कैसे? पहले उनका मिट्टी का घर होगा, उसके बाद पक्का का घर बना होगा। उसी तरह से ऋग वैदिक काल पहले का समय था। यह काल था ग्रामीण सभ्यता वाला। उत्तर वैदिक काल बाद वाला है। लोहा की खोज होने के बाद उत्तर वैदिक काल के लोग
ग्रामीण से नगरीय की ओर जाने लगे। अर्थात यह कि वैदिक सभ्यता में यदि आपसे कोई पूछे उत्तर वैदिक काल कैसा था, कहिएगा नगरीय सभ्यता वाला। ऋग वैदिक काल कैसा था, ग्रामीण सभ्यता वाला। आर्यों द्वारा कैसी सभ्यता विकसित की गई थी शुरू में, कहिएगा ग्रामीण सभ्यता। आपको हम बताए थे उधर वैदिक सिंधु सभ्यता के लोग सिंधी भाषा बोलना पसंद करते थे। कौन सा, सिंधी भाषा। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग जो थे इन्होंने संस्कृत को अपनाया और संस्कृत में ही बात विचार एक दूसरे से करते थे। संस्कृत में ही अन्य सारे पुस्तकों को लिखते थे। जैसे आप जानते होंगे वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। संस्कृत में ही पढ़ते थे, लिखते थे। जैसे आप जानते होंगे वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेदों की भी रचना हुआ है संस्कृत भाषा में ही। यदि आपसे कोई पूछे वैदिक सभ्यता के लोगों का भाषा क्या था, तो कहेगा संस्कृत। और आप जिस जगह पर रहते वहां पर सोचेगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे गांव में टोला है, उसके बाद गांव है, फिर पंचायत है, फिर प्रखंड है। उसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा, जिला आ जाएगा, फिर राज्य आ जाएगा, फिर देश आ जाएगा। तो उसी तरह से वैदिक सभ्यता में सबसे जो छोटा इकाई था वह था कुल, जिसे हम परिवार कहते हैं। कुल से थोड़ा सा बड़ा था ग्राम, जिसको कि हम अभी गांव कहते हैं। उसके बाद था विष, और उसके बाद जन, और सबसे बड़ा था राष्ट्र। यदि आपसे कोई पूछे सिंधु सभ्यता में सबसे छोटा इकाई, तो कहिएगा कुल, सबसे बड़ा इकाई राष्ट्र। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है वर्ण के बारे में दिया हुआ। वेद में 4 प्रकार के वर्णों का चर्चा किया गया है, जिसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से जिनका उत्पन्न हुआ, जिनका निर्माण हुआ, उन्हें कहा गया ब्राह्मण। ब्रह्मा जी के भुजाओं से जिनका जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, उसे कहा गया क्षत्रिय। और ब्रह्मा जी के जंघाओं से जिनका उत्पन्न हुआ या निर्माण हुआ, उनको कहा गया वैश्य। और ब्रह्मा जी के पैरों से, यानी कि पैर के निचला भाग से जो जन्म हुआ, उसे कहा गया शूद्र। यही कारण है कि सबसे अच्छा कैटेगरी माना जाता है ब्राह्मण को, और सबसे निम्न कैटेगरी माना जाता है शूद्र को। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है वर्ण कितने हैं वैदिक सभ्यता में, वर्ण कितने? वर्ण को हम लोग अभी जाति कहते हैं। वर्ण कितने हैं, तो कहिएगा 4। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, लेकिन वैदिक सभ्यता बहुत अच्छा सभ्यता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग वेद मंत्र इत्यादि पढ़ते थे, पूजा पाठ बहुत सुंदर ढंग से करते थे। यही कारण है कि यहाँ पर बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का शादी नहीं कराया जाता था। क्यों? क्योंकि वह बच्चे के लिए हानिकारक होता है। पर्दा प्रथा, जब स्त्री सब कपड़े के अंदर ढक करके रहने लगे तो उसे कहते हैं पर्दा प्रथा। और वैदिक सभ्यता में न तो बाल विवाह का प्रचलन था और न ही पर्दा प्रथा का। उसके बाद है अमाजू। पता है वैदिक सभ्यता में जीवन भर जो स्त्री विवाह नहीं करते थे, जीवन भर जो विवाहित रहती थी, उन्हें कहा जाता था अमाजू। यदि कोई स्त्री जीवन भर यह सोच लेते हैं कि हमें कभी विवाह ही नहीं करना है, तो वैसे सब स्त्री को अमाजू कहा जाता था और बहुत आदरणीय माने जाते थे उनको। वैदिक सभ्यता के लोग पीने के लिए उपयोग करते थे सोमरस का। अभी के लोग देखिएगा, यदि ऐश मौज करना होगा ना, कुछ पीना होगा, तो फिर दारू, तारी, कोको कोला, थम्सअप, क्या क्या पीने लगते हैं। लेकिन वहां के लोग, वैदिक सभ्यता के लोग जो थे, पीने के लिए उपयोग करते थे सोमरस का। सोमरस एक तरह से पेड़ों से तैयार किया जाता है, जैसे कि अभी हम लोग तारी कहते हैं। वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य था पशुपालन। वहां वैदिक सभ्यता के लोग ज्यादा से ज्यादा जो निर्भर थे पशुपालन पर, उसके बाद कृषि पर। अब कहेगा ये क्या है? देखिएगा, हो सकता है आपका जो परिवार है, आपके परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर रहते होंगे, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा एक व्यक्ति के पास बहुत सारा जानवर होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उनके पास खेती बाड़ी नहीं होता है, बस गाय भैंस के ही सारे जीते हैं। तो ठीक उसी तरह से वैदिक सभ्यता के लोग जो थे, वहां के लोगों का प्रिय वहां के लोग जो मुख्य रूप से निर्भर थे
पशुपालन पर, उसके बाद कृषि पर, अर्थात यह पशु को चरा चरा करके पाल पोस करके अपना भी भरण पोषण करते थे। वैदिक सभ्यता में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता था। हालांकि वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय देवता इंद्र था। प्रिय देवता यदि कोई पूछे तो कहेगा इंद्र। प्रिय देवता क्या था? इंद्र। इंद्र भगवान को बहुत अच्छे से मानते थे, लेकिन वहां के लोग मनुष्य और ईश्वर से जोड़ने के लिए उपयोग करते थे अग्नि को। अभी भी देखिएगा कहीं शादी विवाह होते हैं ना, तो अग्नि की स्थापना किया जाता है, उसमें फेकन लगाया जाता है। कोई भी ऐसा हमें लगता है पूजा पाठ नहीं होगा जहां पर कि अग्नि की स्थापना नहीं की जाती हो। अर्थात यह हर एक पूजा पाठ में अग्नि की स्थापना किया जाता है। वह इसलिए किया जाता है क्योंकि वेदों में यह लिखा गया है कि मनुष्य को भगवान से जोड़ते हैं, मनुष्य को भगवान से जोड़ते हैं अग्नि। तो याद रखिएगा, यदि कोई पूछे मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने वाले कौन है, तो कहेगा अग्नि। अग्नि देवता को वहां पर बहुत अच्छे से मानते थे। हालांकि प्रिय देवता वैदिक सभ्यता के लोगों का इंद्र था, लेकिन मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध जो जोड़ते थे वो अग्नि जोड़ते थे। वैदिक सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूर्त क्रीड़ा इत्यादि का सहारा लेते थे। आपको हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि वहां के लोग नृत्य की सहारा लेते थे। उसके बाद पासा सब खेलते थे, मछली पकड़ते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए संगीत बजाते थे। आप लोग हो सकता है आसपास दिखेगा, ऐश मौज करना हो ना, मनोरंजन करना हो तो ऑर्केस्ट्रा क्या क्या करवाने लगते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग संगीत का सहारा लेते थे मनोरंजन के लिए। सुंदर सुंदर भजन सब गाते थे, रथ दौड़ करते थे, यानी कि रथ रेस, जैसे आप लोग देखे होंगे साइकिल रेस, मोटरसाइकिल रेस, उसी तरह से वहां पर रथ दौड़ किया जाता था। घुड़दौड़, यानी कि घोड़े सबको दौड़ाया जाता था। धूर्त क्रीड़ा, हालांकि कुछ कुछ धूम्रपान का सेवन भी करते थे, जैसे सोमरस पीना, एक तरह तारी पीना, धूर्त क्रीड़ा ही होता है। जुआ जकरी खेलने लगते थे। धूर्त क्रीड़ा का मतलब होता है जुआ जकरी इत्यादि खेलना। वैदिक सभ्यता के लोग पवित्र नदी मानते थे सरस्वती को। अभी देखिए भारत की पवित्र नदी माना जाता है गंगा को, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग पवित्र नदी मानते थे सरस्वती को। वैदिक सभ्यता के लोग हल जानते हैं, खेतों को जो जोतने के लिए उपयोग किया जाता है, हल को सिरा कहते थे। हल को क्या कहते थे? सिरा। और हल की रेखा को सीता कहते थे। हल की रेखा ऐसे बनता है जोतने पर, उसे कहा जाता था सीता। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।